नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन फर्जी डॉक्टर शैतान से कम नहीं होता। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक ऐसे फर्जी डॉक्टर का मामला सामने आया है जिसने खुद को ब्रिटेन से पढ़ा हुआ बताया और खुद को टॉप हृदय रोग विशेषज्ञ बताया। यहाँ तक कि उसने अपोलो अस्पताल तक में काम किया। नरेंद्र यादव नाम का यह डॉक्टर बाद में नरेंद्र जॉन कैम कैसे बन गया, यह भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन उसका पर्दाफाश तब हो गया जब उसके हाथों 7 मरीजों की जान चली गई। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दमोह में फर्जी चिकित्सक ने हृदय रोग के इलाज के नाम पर मरीजों का ऑपरेशन किया था। एक स्थानीय निवासी द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार अस्पताल में कथित तौर पर काम करने वाले व्यक्ति ने ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एन जॉन कैम के नाम का इस्तेमाल करते हुए खुद को विदेश से शिक्षित व प्रशिक्षित बताया था। पुलिस के मुताबिक आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण में डॉक्टर कैम का नाम नहीं दिखने के बाद मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि चिकित्सक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 315(4) यानी बेईमानी से गबन, 338 यानी जालसाजी, 336(3) यानी धोखाधड़ी के इरादे से दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बनाना या बदलना, 340(2) यानी जाली दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले ने जब राजनीतिक रूप से तूल पकड़ा तो पुलिस भी एक्शन में आई और फर्जी हृदय रोग विशेषज्ञ नरेंद्र जॉन कैम को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया है। दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने बताया, आरोपी डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। हमारी टीम ने छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर जो आरोपी डॉक्टर है, डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम, इनको प्रयागराज से हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है और कल रात से ही हमारी टीम इस पे काम कर रही थी और हमारी 3 टीमों ने इस पर काम किया है। और इसमें से एक टीम जो प्रयागराज की लोकेशन पर रवाना हुई थी, वहाँ से इसको हमने एक टाउनशिप से गिरफ्तार किया है और वहाँ से जो भी डॉक्यूमेंटेशन और चीज़ें बरामद हुई हैं वो साथ में इसको लेकर आ रहे हैं और प्रयास यही होगा कि एक बार इनसे पूछताछ की जाए और पुलिस रिमांड भी लेके डिटेल से इनसे ठीक से पूछताछ की जाए और उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए। तो कैसे बहुत सारे सूत्रों से हम लोग लगातार संपर्क में थे जी कि इनके वेयर अबाउट्स कहाँ के हैं। पिछले 6 महीने में जिन लोगों के संपर्क में आए उस पर भी काम किया जा रहा था और भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव इसमें चीज़ें शामिल की गई थी, तो उसी से ये चीज़ रिवील हुई। और आपने जो FIR की है इसके खिलाफ और भी लोगों के नाम बताए गए हैं, तो उनके खिलाफ कब तक गिरफ्तारी होगी, नाम कब तक? नो डाउट कि इसमें जो हमने बाकी लोगों को शामिल करने की बात कही है, उसमें हम CMHO और जबलपुर मेडिकल कॉलेज की जो टीम है उसकी रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं कि इसमें जिम्मेदारी किस पे तय की जाएगी। अस्पताल प्रबंधन पर जो इसको हायर करने का वो था अधिकार, वो उन्होंने बताया है कि किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी को दिया हुआ था, तो नो डाउट कि उसको भी हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर रहे हैं। अगर यहाँ पर इन दोनों ही पक्षों से लापरवाही हुई है तो नो डाउट कि उनको इसमें अपराध में शामिल किया जाए। हम आपको बता दें कि इस मामले के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वास्थ्य विभाग को कथित फर्जी चिकित्सक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया था। मोहन यादव ने कहा था, हमें घटना की जानकारी है, हमारी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही उससे तुरंत त्वरित एक्शन की और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दमोह जिले के एक मिशनरी अस्पताल में 7 मरीजों की मौत के मामले में आरोपी फर्जी हृदय रोग विशेषज्ञ ने साल 2006 में छत्तीसगढ़ के एक निजी अस्पताल में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की सर्जरी भी की थी, जिसके बाद राजनेता की मौत हो गई थी। बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की 20 अगस्त 2006 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के अपोलो अस्पताल में मौत हो गई थी। उन्होंने 2000 से 2003 तक छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। शुक्ल के सबसे छोटे बेटे प्रदीप शुक्ल ने कहा कि फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव 2006 में अपोलो अस्पताल में सेवा दे रहे थे जब उनके पिता वहां भर्ती थे।
उन्होंने कहा, नरेंद्र यादव ने मेरे पिता के हृदय की सर्जरी का सुझाव दिया और उसे अंजाम दिया। इसके बाद उन्हें 20 अगस्त 2006 को मृत घोषित किए जाने से पहले करीब 18 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा गया। प्रदीप शुक्ल ने बताया कि नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने 1-2 महीने पहले ही अपोलो अस्पताल में अपनी सेवा देना शुरू किया था। तब अपोलो अस्पताल ने उन्हें मध्य भारत के सर्वश्रेष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में पेश किया था, जो लेजर का उपयोग करके सर्जरी करते हैं। बाद में हमें दूसरों से पता चला कि नरेंद्र यादव के पास डॉक्टर की डिग्री नहीं थी और वह एक धोखेबाज था। यहां तक कि उसके खिलाफ पहले भी शिकायतें की गई थी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिलासपुर इकाई ने उनकी जांच की थी। उन्होंने कहा, मेरे पिता की मृत्यु के बाद नरेंद्र यादव द्वारा इलाज किए गए रोगियों की मृत्यु के कुछ और मामले सामने आए, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें अपोलो अस्पताल छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र यादव द्वारा इलाज किए गए लगभग 80% रोगियों की अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। शुक्ल ने कहा, एक तरह से हमारे पिता और अन्य रोगियों की हत्या कर दी गई। जब मेरे पिता की मृत्यु हुई तब वह विधायक थे और उनके इलाज का खर्च राज्य सरकार ने वहन किया था। उन्होंने कहा कि नरेंद्र यादव और अपोलो अस्पताल के खिलाफ जांच की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी सरकार को धोखा दिया है। वहीं अपोलो अस्पताल के जनसंपर्क अधिकारी देवेश गोपाल ने पुष्टि की है कि नरेंद्र यादव ने वहां काम किया था। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल में उनके कार्यकाल के दौरान उनसे संबंधित दस्तावेज एकत्र किए जा रहे हैं, जिसके बाद उनके बारे में पूरी जानकारी साझा की जाएगी। आइए आपको दमोह के जितेंद्र सिंह से मिलवाते हैं, जिनके पिता की मृत्यु फर्जी डॉक्टर द्वारा इलाज करने से हो गई। घटनाक्रम यह है कि मेरे पिताजी मंगल सिंह राजपूत, मेरा नाम जितेंद्र सिंह राजपूत, और मैं मिशन अस्पताल उनको लेकर गया और उनको थोड़ी सीने में दर्द था और वहाँ अस्पताल लेके गया तो डॉक्टर लोग बोले कि इनको अटैक आया है और उन्होंने बोला कि इनका ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने बोला, मैं अभी नहीं व्यवस्था से आया हूँ और पैसे भी आप बोलेंगे कि पैसे जमा करिए। उन्होंने बोला कि नहीं, आपका जो आयुष्मान कार्ड है तो वो लग जाएगा और थोड़ी बहुत पैसे की जरूरत कर लिए, आयुष्मान कार्ड लग जाएगा। ठीक है, उन्होंने बोले कि ठीक है, आप दस्तखत कर दीजिए यहाँ पर और आपके जो है तो वहाँ ऑपरेशन के लिए चलेगा पिताजी। फिर वहाँ के बाद ऑपरेशन उनका हो गया और हम गए मिलने गए तो पिताजी बोले कि सीने मतलब थोड़ी दिक्कत जा रही है। बोला ठीक हो जाएगी और उसके बाद डॉक्टर के लिए बाहर जाइए, आप थोड़ा डॉक्टर साहब आ रहे हैं देखने के लिए। फिर इसके बाद बस कछु नहीं और उसके बाद उन्होंने फिर वेंटिलेटर पे लगा दो। वेंटिलेटर लगावे के बाद में फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। उसके बाद में हम कुछ पता ही नहीं, हमें जा रहा है ट्रीटमेंट चालू है, दवाई चल रही है। तो कितने दिन रहे वहाँ एडमिट ऑपरेशन के बाद? ऑपरेशन के बाद 2 घंटे 2-2.5 घंटे। उनकी डेथ हो गई? नहीं, डेट पहले हो गई। फिर वे वहाँ से वेंटिलेटर पे लगा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। तो आप लोगों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया? पोस्टमार्टम की वहीं स्टाफ वाले बोले कि अटैक से मौत हुई है, क्यों पोस्टमार्टम कराते हो? और तो हम उन्होंने ठीक है भाई, अब अपन को क्या मालूम था कि ये सब है। कहीं शिकायत भी नहीं की आप लोगों ने? नहीं की शिकायत नहीं। ये जो डॉक्टर का नाम आ रहा है, डॉक्टर केम, इनसे मिले थे आप? हाँ, हम शुरू में यहाँ पर जब वो चेकअप करने के लिए आए थे शुरू में, बाद में जब मैंने उनसे पूछा था स्टाफ का, यही डॉक्टर हैं, यही लंदन से डॉक्टर हैं, यही ऑपरेशन करेंगे। हमने यही डॉक्टर यही ऑपरेशन करेंगे, कल हाँ यही करेंगे ऑपरेशन। कुल पैसा कितना खर्च हुआ आपका? कुल पैसा 17,000 रुपये खर्च हुआ, बाकी वो आयुष्मान कार्ड लगा लिया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।